आज का टॉपिक है एवरेज। एवरेज में ना दो चीज़ें होती हैं। एक होता है एन इज़ क्वांटिटी, नंबर ऑफ क्वांटिटी या नंबर ऑफ वैल्यूज़, बेसिकली आपके पास कितनी वैल्यू है। फिर होता है उनका सम, यानी कि उन सब का सम टोटल। तो एवरेज का फॉर्मूला आपने नॉर्मली भी बहुत पढ़ा होगा। ये सम को जब हम नंबर ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं तो एवरेज आ जाती है। ये एक ही फॉर्मूला और ये पूरा चैप्टर हो जाएगा। यू नीड टू रिमेंबर दिस, एवरेज इज सम अपॉन एन। और इसी से अगर मुझे सम चाहिए हो तो वो कितना आता है, एवरेज इंटू एन, है ना। मैंने एन को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, सम आ गया। कहने का मतलब, मान लीजिए मेरे पास 21 नंबर की सीरीज़ है, मतलब 21 नंबर है मेरे पास, 1 2 10, मान लीजिए 11, सॉरी, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मेरे पास 11 नंबर्स हैं लाइन में। इनकी एवरेज क्या होगी, इनका सबका सम, यानी कि 11 बार से मैं रिप्रेजेंट करती हूँ सम को, कि इन सबको जब मैं आपस में ऐड करूँगी तो जो सम आएगा ना, 11 बार मतलब मैंने ऐसे बना लिया। आप इसे सम को सम भी लिख सकते हैं नहीं तो। और कितनी टर्म्स है मेरे पास, एन की वैल्यू 11, तो मेरी एवरेज आएगी सम अपॉन 11। और अगर मुझे सम पता करना हो और एवरेज गिवन हो, व्हाट आई विल बी सेइंग इज कि सम क्या आएगा मेरा, जो भी इनकी एवरेज होगी इनटू 11। अच्छा, एवरेज एग्जैक्टली होती क्या है पता है आपको, बहुत तरीके से होता है, डिपेंड्स कि आपको किस टाइप की फ्रेमिंग मिली है। जैसे ये पहली बेसिक टाइप होती है एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव सीरीज़। मान लीजिए एक सीरीज़ है ए बी सी डी ई, एक सीरीज़ है ए बी सी डी ई एफ। मैंने दो अलग अलग क्यों लिखी, एक में नंबर ऑफ जो टर्म्स हैं क्वांटिटी ऑड है, एक बार जो क्वांटिटी है इवन है। तो क्वांटिटी जब ऑड होती है ना, एवरेज हमेशा, एवरेज इज़ ऑलवेज मिडल नंबर। ये कुछ बातें आपको याद रखनी है कि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, उससे हम सम निकाल सकते हैं। कॉन्जिक्यूटिव सीरीज़ क्या होती है, जिसमें जो डिफरेंस होता है ना दो नंबर के बीच का, वो रेगुलर होता है। मतलब ए और बी के बीच का जो डिफरेंस है वही बी और सी के बीच का डिफरेंस है। जैसे 1 2 3 4 सबका डिफरेंस एक है, 2 3 4 5 कॉन्जिक्यूटिव तो आप समझते हैं ना, अगले के अगला उसका अगला उसका अगला, जुड़े हुए जो टर्म्स होते हैं। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है कि जब सीरीज़ में जो नंबर ऑफ टर्म्स है, यानी कि एन की वैल्यू, क्वांटिटी ऑड है तो एवरेज हमेशा मिडिल नंबर होगी, और क्वांटिटी अगर इवन है तो एवरेज हमेशा, अच्छा जैसे मैं आपको बताती हूँ, ऑड की बात करते हैं, 5 6 7 8 9, मान लीजिए मेरे पास ये सीरीज़ है, मैं आपको इसका एवरेज पूछूं तो आप क्या करोगे, आप इन सबको ऐड करोगे कन्वेंशनल मेथड से। करके देख लेते हैं, 6 5 11 11 7 18 18 8 8 8 16 26 26 और 9 35, इनका सम आ गया 35। एन कितना है, 1 2 3 4 5, एवरेज कितनी आई 7। कैन यू सी 7 इज़ नथिंग बट द मिडल टर्म। और ऐसा आप किसी भी सीरीज़ पे ये चीज़ ट्राई कर लो। जैसे अगली सीरीज़ में बोल दूँ 4 5 6 7 8, कॉन्जिक्यूटिव होना इज़ इम्पॉर्टेंट, 4 के बाद 5, एक एक का डिफरेंस है। अब मैं आपको बोलूँ इसका सम निकाल लो, 6 4 10 10 5 15 15 7 22 22 8 30, और 3 5 है ना, एवरेज आई 6, वो फिर से नथिंग बट द मिडल टर्म। तो जब भी नंबर ऑफ क्वांटिटी, यानी कि क्वांटिटी नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगे, एवरेज हमेशा मिडल टर्म होगा। इवन के केस में क्या होगा वो भी मैं बताती हूँ। जैसे आप यही सीरीज़ ले लीजिए, 5 6 7 8 9 10, अब ये इवन होगी ना, 3 3 6। अब इसमें कोई मिडल नंबर होता है क्या इवन में, नहीं ना, इवन में कभी मिडल नंबर होता ही नहीं है। पर मिडल दो होते हैं, मिडल टू टर्म्स क्या होते हैं, यहाँ से दो निकाल दूँ यहाँ से दो निकाल दूँ, मिडल बीच में यही बचते हैं ना। जैसे अगर मान लो ये सीरीज़ ऐसे, ये वाली 4 5 6 7 8 9 इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, एक हटा दिया एक हटा दिया एक हटा दिया एक हटा दिया, ये दो मिडल टर्म्स है ना। तो इस केस में क्या होती है ना, इनके बीच का
इनका सम डिवाइड बाई 2, मतलब व्हेन क्वांटिटी इज इवन एवरेज इज सम ऑफ मिडल टर्म्स। मिडल टर्म से मेरा क्या मतलब है, मैंने आपको बता दिया ना, बीच के दो नंबर। बीच के दो नंबर मतलब इधर भी नंबर ऑफ टर्म्स और इधर के नंबर ऑफ टर्म्स सेम होने चाहिए, वो आपके बीच के टर्म्स होते हैं। यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई। डिवाइडेड बाई 2 ये होती है इवन केस में एवरेज। जैसे सीरीज़ कोई आपको मिल जाएगी, से सपोज वो कहे एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स, पहले 6 नेचुरल नंबर क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6। तो मुझे इनको सम करके फिर 6 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है मिडिल टर्म है ये दोनों, इनका सम होगा 7 डिवाइड बाई 2 3.5 मेरी एवरेज। वरना आप ऐसे भी सोच लेना कि 3 और 4 के बीच में तो 3.5 ही आता है। और अगर आपको सीरीज़ मिल बोल देता फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, तो सीरीज़ बनती 1 2 3 4 5, इसका मिडिल 3 है, एवरेज 3, तो डायरेक्ट आप कर सकते हो। ये चीज़ अब एग्ज़ाम में आनी बंद हो गई है, बट दिस इज़ रियली बेसिक, तो आपको पता होना चाहिए। कई बार ऐसे फंस जाते हैं सवाल। अब थोड़े लॉजिक्स में आ जाते हैं। एक चीज़ होती है व्हेन मोर नंबर्स आर इंक्लूडेड इन अ कॉन्जिक्यूटिव सीरीज़। मान लीजिए आपके पास कोई सीरीज़ है, से सपोज 5 6 7, ये सीरीज़ थी आपके पास। अब एक बार मैं बोलूँ कि 5 के पहले कुछ नंबर मैं ऐड कर देती हूँ, जैसे 3 4 ऐड कर दूँ, तो अब सीरीज़ होगी 3 4 5 6 7। एक बार मैं बोलूँ कि मैं नंबर पीछे ऐड कर देती हूँ, तो अब सीरीज़ बन गई 5 6 7 8 9। अच्छा, इसकी एवरेज क्या है, नॉर्मल अगर मैं निकालूँ तो 6 होगी, है ना। मिडल टर्म है 1 2 3, नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है 6। अगर आप ये भूल भी जाओ ना कि नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं इवन है, तो क्या होगा, तो आप अपना प्लस करके डिवाइड कर दो, कोई इशू नहीं है, कैलकुलेशन इतनी नहीं फंसती। तो इस सीरीज़ की एवरेज है 6। तो ये वाली जो न्यू सीरीज़ है जिसमें मैंने शुरुआत से नंबर ऐड किए, इसकी एवरेज क्या होगी, 5, है ना। और इस सीरीज़ की एवरेज क्या होगी, 7। अच्छा, जब मैंने नंबर शुरू में ऐड किए तो एवरेज कम हो गई, और नंबर मैंने बाद में ऐड किए तो एवरेज बढ़ गई। ये प्लस हो गई, ये माइनस हो गई। कितने बढ़ गई, 2 नंबर ऐड किए 1 बढ़ गई, 2 नंबर ऐड किए 1 बढ़ गई, 2 नंबर ऐड किए कम हो गई। कहने का मतलब व्हेन मोर नंबर्स आर इंक्लूडेड इन अ कॉन्जिक्यूटिव सीरीज़, जब किसी कॉन्जिक्यूटिव सीरीज़ में और नंबर्स ऐड किए जाते हैं, तो हर बढ़े हुए नंबर के लिए फॉर ईच न्यू नंबर 0.5 एवरेज बढ़ जाती है। जैसे आप इसको देखो, 5 6 7 में मैं अगर सिर्फ 4 ऐड करती तो इसकी एवरेज 5.5 होती, 5 और 6 के बीच का, है ना। तो 6 से 5.5 एवरेज 0.5 कम हो गई। और अगर मैं इसको 5 6 7 8 करती तो यहाँ पे एवरेज क्या आती, 6.6। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको भी बताया ना, ये इन दोनों का वैलिड है। आप इस तरह से याद रखना, आपका घर है, उसमें कमरे हैं, आप 3 लोग रहते हो, इधर से कोई आएगा ना तो आपका खर्चा बढ़ेगा, एवरेज यहाँ से जब कोई घुसेगा एवरेज कम हो जाएगी। बेसिकली व्हेन मोर नंबर्स आर इंक्लूडेड इन अ कॉन्जिक्यूटिव सीरीज, एवरेज इंक्रीजेस बाय 4। हर बढ़े हुए नंबर के लिए एवरेज 0.5 से बढ़ती है, और हर निकाले हुए नंबर के लिए एवरेज 0.5 से कम हो जाती है। कन्फ्यूजन ना हो तो आप इसको ऐसे लिख के चलना, एक बार आप नंबर एक्सक्लूड करोगे सीरीज़ में से, एक बार आप नंबर इंक्लूड करोगे सीरीज़ में से। ये आपकी सीरीज़ है। अगर आपने नंबर यहाँ से एक्सक्लूड किए तो एवरेज 0.5 बढ़ जाएगी हर एक नंबर के लिए। और अगर आपने नंबर यहाँ से एक्सक्लूड करे, एक्सक्लूड मतलब निकाले यहाँ से ना, तो यहाँ पे आपकी एवरेज 0.5 से कम हो जाएगी। अब बात आती है इंक्लूड की, ये आपकी सीरीज़ थी। अगर आपने यहाँ से नंबर इंक्लूड करे स्टार्ट से
स्टार्ट से बोल रही हूँ मैं, ठीक है। तो आपकी एवरेज 0.5 कम हो जाएगी, नेचुरल नंबर्स कॉन्जिक्यूटिव सीरीज़। और अगर आपने यहाँ से नंबर ऐड किए तो आपकी एवरेज 0.5 इंक्रीज़ हो जाएगी। यह आपको याद रखना है, पर आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मेरे पास सीरीज़ थी 5 6 7। अगर मैं यहाँ से एक नंबर भगा दूँ, पहले तो 5 6 7 की एवरेज मेरे पास 6 है। अगर मैं यहाँ शुरुआत से नंबर एक्सक्लूड कर दूँ तो 6 और 7 बचेगा। अब मेरी एवरेज हो जाएगी 6.5। एंड यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस कि ये 0.5 बढ़ गई, जो मैंने यहाँ पे बोला। भी चार्ट याद रख लेना। फिर अगर इसी सीरीज़ में मैं पीछे से नंबर उड़ा दूँ तो पहले एवरेज थी 6 और अब एवरेज हो जाएगी 5.5। एंड यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे 0.5 कम हो गई। इंक्लूड की बात करूँ, सीरीज़ है 5 6 7। मैं यहाँ से एक नंबर बढ़ा दूँ तो अब एवरेज हो गई 5.5। पहले थी 5 6 7 के 6, मतलब 0.5 कम हो गई। और इसी सीरीज़ में अगर मैं यहाँ से नंबर इंक्लूड कर दूँ तो पहले तो एवरेज थी 6, अब एवरेज हो गई 6.5, यानी कि 0.5 से कम हो गई। ऑल्दो अब ये चीज़ें एग्ज़ाम्स में पूछी नहीं जाती, बट इन केस इट कम्स आपको पता होना चाहिए। अब इसके बेसिस पे कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। एवरेज ऑफ 15 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज़ m। ये उसी का क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब 15 नंबर की सीरीज़ है और जिसकी एवरेज m है। 15 ऑड क्वांटिटी है तो मेरे पास एवरेज बीच का नंबर होगी, दैट इज़ m इज़ द मिडिल टर्म। तो फ़िलहाल चलो उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। ऑल इट सेज इसकी एवरेज आपके पास m है। बोला 5 मोर या नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट और मोर इज़ द सेम थिंग, राइट। 5 मोर नेक्स्ट नंबर्स आर इंक्लूडेड। मतलब कि सीरीज़ में पीछे से, नेक्स्ट का मतलब यहाँ से ना 5 नंबर आए हैं, तो अब न्यू एवरेज क्या होगी। मैंने आपको कहा था जब यहाँ से नंबर ऐड होंगे तो 0.5 से इंक्रीज़ होगी। 5 नंबर आए हैं, एक नंबर के लिए 0.5 इंक्रीज़ होगी, तो 5 नंबर के लिए कितना इंक्रीज़ होगा भाई। एक नंबर के लिए 0.5 बढ़ता है, 5 के लिए कितना बढ़ेगा 5 इंटू 0.5, यानी कि अब न्यू एवरेज जो होगी वो होगी m प्लस 2.5। ये थोड़ा रिवाइज करना है, आपको आ जाएगा, अदरवाइज इतना इम्पॉर्टेंट है नहीं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ऑफ कोर्स लास्ट 5 नंबर्स आर एक्सक्लूडेड, मतलब पीछे से 5 नंबर निकाल दूंगी। तो मैंने कहा था हर एक नंबर के लिए 0.5 कम होगा, तो 5 नंबर के लिए 2.5 कम होगा, तो न्यू एवरेज आएगी m माइनस 0.5। ये आप ट्राई करना इसका आंसर वीडियो को पॉज करके, एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपका क्या आंसर आता है। हम दूसरी टाइप देखते हैं। एवरेज ऑफ 10 नंबर इज़ 20। दिस इज़ मेन तो आपका वर्ड प्रॉब्लम है, बट मुझे लगता है ये बताना ज़रूरी है, दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग दिस। 10 नंबर की एवरेज 20 है, ये n है, ये एवरेज है। अब वो कह रहा है ईच नंबर इज़ मल्टीप्लाई बाई 5। आप इसको ऐसे समझो, मान लो आपके 10 नंबर थे x1 x2 x3 x4 x5 x10। अब ये 10 नंबर हैं, इनकी एवरेज 20 है। बोला ईच नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाई 5। मैं x1 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इनकी एवरेज माने कि इन सब का सम डिवाइडेड बाई 10, यही होती है ना एवरेज, तो सम डिवाइडेड बाई n, ये 20 है। अब बोला सब 5 से मल्टीप्लाई हो गए, x1 इंटू 5 प्लस x2 इंटू 5 प्लस x3 इंटू 5 करते करते x10 इंटू 5। अब इसकी एवरेज क्या है, ये सबका सम हो गया डिवाइड बाई 10, क्योंकि 10 टर्म्स थे। अब एवरेज क्या आएगी। अच्छा आप एक चीज़ देखो, सारे नंबर 5 से ही मल्टीप्लाई हुए, मैं 5 कॉमन ले सकती हूँ ना भाई। A B C है, मैंने कहा सबको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। आप बोलोगे A इंटू 5 B इंटू 5 C इंटू 5, तो जब आप इन्हें सॉल्व करने जाओगे आप 5 कॉमन भी तो ले सकते हो ना, एडिशन। तो अब ये 5 कॉमन आएगा तो A प्लस B C अंदर आ जाएगा, मतलब 5 कॉमन लेके अंदर क्या बचेगा x1 प्लस x2
प्लस x3 अप टू x10 विच इज़ नथिंग बट द इनिशियल सीरीज। और अब ये डिवाइड बाई 10 तो एवरेज क्या होगी। आपने एक चीज़ देखी हो, ये एग्जैक्टली तो पुरानी एवरेज ही तो है ये वाली, तो आपका आंसर हो गया 5 इंटू 20। कहने का मतलब व्हेन ईच नंबर पे जब कोई ऑपरेशन होता है ना, तो आपको वो अलग से नहीं करना, आप नई एवरेज में सीधा वो ऑपरेशन अप्लाई कर दो। व्हाट आई एम सेइंग इज इफ इट सेज ईच एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 20, ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 5, तो आपकी न्यू एवरेज क्या होगी 20 इंटू 5 100। ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए कहा। तो मैंने एक एक नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करके दिखाया, एंड में 5 कॉमन आ गया, जो टर्म बचा वो आपकी पुरानी एवरेज ही थी। मतलब जो ऑपरेशन ईच नंबर पे अप्लाई होता है ना, वही आपकी ओवरऑल एवरेज पे भी अफेक्ट करता है, ये आप याद रखना। जो भी ऑपरेशन ईच नंबर पे अप्लाई होगा वो आपकी एवरेज को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। ईच नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाई 5, तो नई एवरेज हो गई पुरानी एवरेज इंटू 5। वो बोलता ईच नंबर इज़ एडेड या 10 इज़ एडेड टू ईच नंबर, या ईच नंबर इज़ इंक्रीज्ड बाई 10, तो न्यू एवरेज होती 20 प्लस 10। वो कहता ईच नंबर सब्ट्रैक्टेड बाई 5, तो न्यू एवरेज होती 20 माइनस 5। और वो कहता ईच नंबर इज़ डिवाइडेड बाई 5, तो न्यू एवरेज होती 20 बाई 5। जो ऑपरेशन ईच नंबर का है वही ऑपरेशन एवरेज पे अप्लाई होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड सब्ट्रैक्ट कुछ भी वो बोले। नेक्स्ट एक बार ये देख लेते हैं। एवरेज ऑफ 20 नेचुरल नंबर इज 71। ठीक है, 20 नंबर है, इसकी एवरेज है 17। ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 17, न्यू एवरेज क्या होगी। अभी आई टोल्ड यू ना, जो ऑपरेशन एक नंबर ईच इज इम्पॉर्टेंट, ईच पे लग गया तो सीधा एवरेज पे लगेगा, यानी कि न्यू एवरेज क्या आएगी, न्यू एवरेज आएगी आपकी 71 इंटू इंक्रीज था ना प्लस हो जाएगा 71 प्लस 17, 88 आपकी न्यू एवरेज आई। ख़त्म, इतनी सी चीज़। ये देख लो, एवरेज ऑफ 25 नेचुरल नंबर इज़ 140। 25 नेचुरल नंबर्स की एवरेज है 140। ईच नंबर इज़ रिड्यूस्ड बाय 8, तो यहाँ तक न्यू एवरेज क्या है -8। ईच नंबर था ना, मैंने डायरेक्ट एवरेज से रिड्यूस कर दिया 132। ईच नंबर इज़ देन डिवाइडेड बाई 11, तो 132 बाई 11। कुछ लोग पता क्या करते हैं भाई, एवरेज -8 इन डिवाइड बाई 11, ईच नंबर -8, ईच नंबर डिवाइडेड बाई 11। ये बहुत गलत है। आप स्टेप बाय स्टेप करो, अगर वो पहले रिड्यूस कर रहा है तो आप पहले रिड्यूस करो, फिर जो रिजल्टेंट आएगा उस पर अगला ऑपरेशन लगाना, ऐसे एक साथ कभी नहीं लिखना, यही कैच है। फिर से बता देती हूँ, एवरेज है ईच नंबर इज़ रिड्यूस बाई एज, तो पहले 140 माइनस 8 एवरेज को रिड्यूस कर दिया, फिर ईच नंबर इज, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा दैट इज़ 132। नाउ ईच नंबर इज डिवाइडेड बाई 11, तो अगला ऑपरेशन इस एवरेज पे लगेगा, ये आता है आपका 12। ऐसे नहीं करना, ऐसे करना। दीज वर सम बेसिक थिंग्स। एवरेज ऑफ 25 नेचुरल नंबर इज 30। ठीक है, ये 25 नंबर हैं, इनकी एवरेज है 30। ईच नंबर इज रिड्यूस्ड बाई के, 30 माइनस के लिख लिया। देन ये रिजल्टेंट बन गया ना, के मुझे पता नहीं है तो मैं ऐसे ही लिख लूँगी। ईच नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाई 15, तो न्यू एवरेज को 15 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ न्यू एवरेज बिकम्स 270, और ये रिजल्टेंट आ गया 270। देखो पहले वो बोला के से माइनस करा, तो मैंने 30 माइनस के कर दिया, मुझे के नहीं पता तो मैंने ऐसे लिख लिया, यही मेरा रिजल्टेंट है। के की वैल्यू कुछ भी होती। अब इसी को मल्टीप्लाई बाई 5 हुआ ईच नंबर, यानी कि इसी एवरेज को 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, और अब जो मेरी न्यू एवरेज है वो मुझे बताइए ये 270। तो अब आप इसे सॉल्व कर लेना। 3 5 ज़ा 15, 3 9 ज़ा 27, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, के इधर जाएगा 18 माइनस, तो के की वैल्यू आ गई 12। तो इस तरह से भी फ्रेमिंग होती है, आपको बस थोड़ा सा डिकोड करना है ना। इसको देख लेते हैं, एवरेज ऑफ, हाँ दिस इज समथिंग रियली इम्पॉर्टेंट। असल मायनों में आपका एग्ज़ाम पैटर्न यहीं से शुरू होता है, इसके आगे का हर क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। टाइप बेसिकली जो मैं समझाऊंगी
बिकॉज आपको पेपर में इस तरह की लैंग्वेज में क्वेश्चन मिलते हैं। ये एक नंबर तो आप पक्का कर लो, इस तरह का तो आना ही आना है। व्हाट इट सेज, एवरेज ऑफ 11 नेचुरल नंबर इज़ 46। 11 नंबर की एवरेज है 46। देखो ये है n, ये है एवरेज। सम निकाल सकती हूँ ना मैं। सम मैंने क्या बताया था, जब एवरेज होती है सम डिवाइड बाय n, तो सम क्या होगा, एवरेज इंटू n, है ना। तो मैं यहाँ पे सम लिख सकती हूँ, लिख तो सकती हूँ, लिख भी लेती हूँ। पहले नीचे पढ़ लेते हैं, देन आई टेल यू हाउ टू प्रोसीड। बेसिकली पीछे मैंने, आप बोल सकते हो कि यार आपने पीछे तो उसमें निकाला ही नहीं सम, क्योंकि पीछे मुझे ज़रूरत नहीं थी। मेरे ऑपरेशंस पर नंबर पे अप्लाई हो रहे थे और वो पर नंबर को मैंने अलग से एवरेज में रिफ्लेक्ट करा था। पर यहाँ पर मे बी आई बी नीडिंग, तो फिलहाल के लिए नहीं लिखते हैं, लिख लेते हैं, रोक लेते हैं इसको। अगली लाइन क्या है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर, मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 टर्म्स हैं, इनकी एवरेज 46 है। 1 2 3 4 5 6, पहले 6 नंबर्स की एवरेज 40 है। एवरेज ऑफ लास्ट 6 नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 4 5 6, लास्ट 6 एवरेज नंबर्स की एवरेज क्या है, 50। अच्छा, पहले 6 नंबर 40, आखिरी 6 नंबर 50, इनका सम तो 12 होता है ना, पर 12 नंबर थोड़ी अपने पास, मतलब कोई एक टर्म तो उसमें ओवरलैपिंग है। आप ऐसे ही समझो, आप इन्हें सम कर लिया करो, इनका सम आया 12, नंबर थे 11, तो मतलब एक माइनस है, एक चीज़ ओवरलैपिंग है। आप ऐसे समझो, इनका सम क्या होता है, इन 6 नंबर्स का सम होगा 240, इन 6 नंबर का सम होगा 300, इनका सम क्या हो गया 540, और टोटल सम क्या है पूरी सीरीज़ का, 46 इंटू 11 506। अच्छा, सम पूरी सीरीज़ का 506 है, ये 6 नंबर को अलग अलग जोड़ा तो 540, तो मतलब कोई एक नंबर तो ओवरलैपिंग था। तो जो बीच का टर्म है, मिडल टर्म, 6th डिजिट बेसिकली है ना, वही ओवरलैपिंग होगा। आप इसको ऐसे देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 3 3 6, इनका सम मेरे पास है, आखिरी के 6 इनका सम मेरे पास है, इस पूरे का सम मेरे पास है। तो ये तो 2 बार ऐड हो गया ना महाशय, इधर भी खिसक लिया, इधर भी खिसक लिया, इसके साथ भी ऐड हो गया, इसके साथ भी ऐड हो गया, यही बीच में खटकता है। तो यही जो डिजिट है, ये पूरे का सम और इनके अलग अलग का डिफरेंस होगा। यानी कि 540 से जब मैं टोटल सम माइनस करूँगी ना 34, यही वैल्यू मेरी ओवरऑल ओवरलैपिंग डिजिट की आएगी। इसके और क्वेश्चंस भी मैं आपको करा दूंगी, बट आप इसको थोड़ा ध्यान से समझना। 11 नंबर की आपकी सीरीज़ थी जिसकी एवरेज आपको पता थी, इसका मतलब आपकी सीरीज़ का सम आप निकाल लेते हो। फिर पहले 6 नेचुरल नंबर की एवरेज 40 थी, यानी कि पहले 6 नंबर का सम इतना है, आखिरी के 6 नंबर का सम इतना है। टोटल तो 12 डिजिट हो नहीं सकते क्योंकि टोटल 11 ही है, मतलब एक नंबर ओवरलैपिंग है। वो ओवरलैपिंग डिजिट कौन सा होगा, जो इसका मिडल होगा। 11 नंबर है, मिडल 6 होता है ना, एंड आई टोल्ड यू ऑड की सीरीज़ में एवरेज मिडल होती है, तो 6 डिजिट होगा आपका 34। आप ऐसे लिख कर भी देख सकते हो, वरना यू ऑलवेज रिमेंबर दिस कि 11 से 6 जाते तो 5 टर्म बचने चाहिए थे, इधर भी 11 से 6 जाते तो इधर भी 5 टर्म बचने चाहिए थे। शुरू के 5 और आखिरी के 5 हटा दे तो बीच में जो बचेगा वही तो 6 डिजिट होगा। 5 हटा के जो अगला डिजिट आएगा वो 6 होगा। इसके बाद फिर 5 नंबर है, तो आप ऐसे याद रखना, माइनस कर लो, 5 नंबर इधर होते, ये माइनस करूँ 5 इधर, बीच में 6th डिजिट है, ये आप लिख के देख लो। दिस इज़ द की कॉन्सेप्ट। आगे हम और इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे ना, यू विल गेट टू नो व्हाट आई एम सेइंग। एवरेज ऑफ 6 नेचुरल नंबर इज़ 50। 6 नेचुरल नंबर्स एंड एवरेज 50। सम पहले 3 नेचुरल नंबर की 40 है, ठीक है, इसका सम है, यानी कि पूरी सीरीज़ का सम है 300। पहले 3 नंबर का सम क्या है, इंटू 120 है।
चौथा नंबर है 5वें नंबर से 10 कम है। अच्छा, ये टाइप आपकी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको डिजिट फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं। 6 नंबर की एवरेज 50 थी तो पूरी सीरीज़ का सम, यानी कि 6 नंबर की सीरीज़ है ना, तो पूरी सीरीज़ का सम है 300। शुरुआती 3 नंबर्स का सम 120 है। फोर्थ नंबर इज 10 लेस देन 5, यानी कि जो चौथा नंबर है वो 5वें नंबर से 10 कम है। समझ रहे हो आप? यानी कि इसको 10 दे दो, यानी कि 5th टर्म से जब मैं 10 माइनस करूँ तो मेरा 4th टर्म बनता है। फिर कह रहा है एंड 20 लेस देन 6, मतलब 6th टर्म से 20 कम है और 4th टर्म से 10 कम है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, 5th टर्म हो गया मेरा 4th टर्म प्लस 10 और 6th टर्म हो गया मेरा 4th टर्म प्लस 20। फाइंड द 4th टर्म। पहले 3, जैसे 1 2 3 4 5 6, पहले 3 का सम मुझे पता है 120। 4th टर्म मुझे पता नहीं है 4th, वही मुझे फाइंड करना है। 5वां टर्म है 4th प्लस 10 और छठा टर्म है 4th प्लस 20। अब ये आ गया पूरी सीरीज़ का सम और यही है 300। तो मैं इसे सॉल्व करके 4th टर्म की वैल्यू निकाल सकती हूँ, है ना। कुछ नहीं था, टोटल सीरीज़ 6 नंबर की थी, 6 की एवरेज 50 थी, तो मुझे पता चल गया पूरी सीरीज़ 6 नंबर का सम 300 है। पहले 3 नंबर की एवरेज मुझे 40 गिवन थी, तो मैंने पहले 3 नंबर का सम लिख लिया 120। 4th टर्म मुझे पूछा था, 5th टर्म मैंने निकाल लिया क्योंकि उसने कहा 4th टर्म 5वें से 10 कम है और छठे से 20 कम है, तो मैंने 5th और 6th को 4th की टर्म्स में लिख लिया। 4th ही आ गया, 5th आ गया 4th प्लस 10, 6th आ गया 4th प्लस 20। ये बन गई 6 टर्म्स की सीरीज़ सम में, और इसी का सम 300 मैंने निकाला है, इज इक्वल टू 300, मेरा 4th आ गया। अब आते हैं पॉपुलर वर्ड प्रॉब्लम्स। दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। यहाँ से आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे जो एवरेज में फ्रेम होते हैं लैंग्वेज बदल बदल के। यहाँ से आपको बहुत एग्ज़ाम रेलिवेंट आइडिया मिलेंगे। इस चीज़ को मैं एक और बार आपसे डिस्कस कर लेती हूँ, स्पेशली दिस टाइप। एवरेज ऑफ 11 नेचुरल नंबर इज़ 46। पहले 6 नंबर की थी 40, आखिरी 6 नंबर की थी 50। इन दोनों का सम करा तो 540, तो मतलब 12 टर्म का सम तो 540 आ गया। और मेरे पास तो 11 ही थे, इसका मतलब कोई एक डिजिट ओवरलैप करता है, जो मैंने आपको लिख के भी समझाया था। वो ओवरलैपिंग डिजिट कौन सा होगा वो मुझे कैसे पता चलेगा? भाई 11 की सीरीज़ है, अगर मैं शुरू के 6 नंबर हटा दूँ तो आखिरी के 5 बचने चाहिए, और अगर आखिरी के 6 नंबर हटा दूँ तो शुरू के 5 बचने चाहिए। जब शुरू के 5 हटेंगे और आखिरी के 5 तो बीच में जो होगा वो 6th होगा ना। शुरू के 5 हटा के जो टर्म आएगा आप सीरीज़ में वो 6th ही होगा। और इसमें आपको इतना याद भी नहीं रखना, आप इसका मेथड याद रखना। टोटल सम आएगा, जितने नंबर दिए उनका सम, उनके सम से जो आप डिवाइड करोगे वही आपसे पूछा होगा। दैट्स द फ्रेमिंग, दैट्स द लैंग्वेज, दैट्स ऑल फॉर द पार्ट 1। आगे जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कराऊंगी। थैंक यू सो मच।